Okay, let's start ट्रांजिस्टर। देखो डायोड कितनी टर्मिनल डिवाइस थी? तो डायोड में बेटा दो ही टर्मिनल थे, बट डायोड वाज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, इट वाज ए नॉन लीनियर डिवाइस। ट्रांजिस्टर क्या है? थ्री टर्मिनल डिवाइस। गेट बंद कर दो यार। इट इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। नाउ थ्री टर्मिनल डिवाइस, तीन टर्मिनल अपन कैसे बनाएंगे? एन है, पी है और एन है। भाई अपने पास तीन ही तो चीजें, एन दो ही तो चीजें, एन और पी। एन और पी से थ्री टर्मिनल कैसे बना सकते हैं? एन पी एन, पी एन पी। ठीक है, तो एन पी एन, पी एन पी, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। अच्छा, ट्रांजिस्टर की शक्ल देख के आपको पता चल रहा है कि एनपीएन में हु विल बी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? इलेक्ट्रॉन। पीएनपी में हु विल बी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? होल्स। ठीक है, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन होंगे, पीएनपी में होल्स होंगे। व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब है इसका? कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेरे को एक ट्रांजिस्टर बताओ जिसका एक्शन फास्टर है, तो वो ट्रांजिस्टर कौन सा होगा? एनपीएन होगा या पीएनपी? एनपीएन इज ए फास्टर एक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्या अपन एक एन टुकड़ा लाएंगे, पी टुकड़ा लाएंगे, एन टुकड़ा लाएंगे, शोल्डरिंग कर देंगे तो क्या ट्रांजिस्टर बन जाएगा? क्या ट्रांजिस्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही क्रिस्टल में डोपिंग करनी पड़ेगी, एन पी एन, इस तरह की डोपिंग करनी पड़ेगी, तब जाके क्या बनेगा? ट्रांजिस्टर। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर है? क्या दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट कर दें तो ट्रांजिस्टर बन जाएगा? क्या एक एक क्रिस्टल के अंदर आपको डोपिंग करनी पड़ेगी। अब तीन टर्मिनल के नाम क्या होते हैं? दिस इज इमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। इमीटर, इमीटर क्या करेगा? इट अमिट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैरियर। एनपीएन में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, और पीएनपी में क्या होंगे? होल्स। कलेक्टर क्या करेगा? इट कलेक्ट्स तो बेस क्या करेगा? कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ कैरियर्स फ्रॉम ई टू सी। ठीक है, नाम समझ में आ गया? इमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर अमिट्स द चार्ज कैरियर्स, बेस कंट्रोल करेगा, और कलेक्टर कलेक्ट करेगा। आप ऐसा समझ सकते हो, इसकी एनालॉजी आप ऐसा लिख सकते हो, बेस इज लाइक ए वाल्व। बेस क्या करेगा? बेस कैन अलाउ द चार्ज कैरियर्स टू फ्लो, इट इज लाइक ए वाल्व। टंकी में बहुत सारा पानी है या नहीं है? आपकी बोतल में पानी चाहिए आपको, तो वाल्व को ओपन करेंगे या नहीं करेंगे? किस रेट से पानी आएगा, क्या नहीं आएगा, वो सब किस पे डिपेंड करेगा? वाल्व किस तरह से ओपन है, यस और नो? आप उसको इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो कि अपन इसके साइजेस एंड डोपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। किसके? ट्रांजिस्टर के नहीं, ये रीजन के। ट्रांजिस्टर तो बढ़ ही रहे हैं। इमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर की डोपिंग क्या होनी चाहिए? हाई। एमीटर को क्या करना है?
किसको एमिट करना है? चार्ज कैरियर। इट मस्ट हैव चार्ज कैरियर, इट मस्ट हैव चार्ज कैरियर। तो इसको एमिट करने के लिए चार्ज कैरियर चाहिए। चाहिए मतलब डोपिंग क्या रखनी पड़ेगी? हाई। ठीक है। एक चीज बता, जब चार्ज कैरियर्स एमिटर से निकलेंगे, बीच में किससे गुजरेंगे? बेस में। बेस में वो किस तरह के चार्ज कैरियर से मिलेंगे? ऑपोजिट पोलैरिटी। बेस में किस तरह के चार्ज कैरियर से मिलेंगे? और ऑपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, रिकॉम्बिनेशन होगा या नहीं होगा? अपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन होगा मतलब कुछ चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे? वहीं रह जाएंगे। बाकी बचे चार्ज कैरियर कहां पहुंचेंगे? कलेक्टर में पहुंचेंगे। और तुम्हें समझ में आ गया कि कलेक्टर पे आउटपुट आएगा। एमिटर एमिट चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स बेस से होते हुए कहां पहुंचेंगे? कलेक्टर पे पहुंचेंगे। तुम क्या चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर कहां पहुंचे? इसका मतलब चार्ज कैरियर बेस में अपना समय कम बिताए, उनका रिकॉम्बिनेशन क्या हो? कम हो। तो बेस का साइज क्या रखा जाएगा? थिन। डोपिंग क्या रखी जाएगी? लाइट। ठीक है। कलेक्टर को चार्ज कैरियर कहां से मिल जाएंगे? एमिटर से मिल जाएंगे, तो इसकी डोपिंग मोरेट होती है। अच्छा, आपको पता चल गया कि आउटपुट कहां पे आएगा? कलेक्टर पर। और आपको यह भी पता है कि सेमीकंडक्टर में जहां आउटपुट आता है वहां पे क्या होता है? हीट जनरेट होती है। एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हीट के कारण अच्छे से बिहेव नहीं करते। फोन गर्म हो जाता है, लैपटॉप गर्म हो जाता है, इट डज नॉट बिहेव प्रॉपर्ली। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? उस कलेक्टर का एरिया क्या रखना पड़ेगा? बड़ा, ताकि हीट डिसिपेशन क्या हो? आसान। एरिया बड़ा रहता है तो पता है ना, चाय को ठंडा करते ही हो। कैसे करते हैं? हाँ, तो प्लेट मतलब क्या करा तूने? एरिया बढ़ा दे। यस और नो? एरिया बढ़ाने से क्या होगा? हीट सिग्मा ए टी पावर 4 नहीं, सिग्मा ए टी पावर 4। आई एम टॉकिंग समथिंग और डू आई मेक स्टीफन्स लॉ सिग्मा ए? नो, नो। तो इसका एरिया क्या रखा जाएगा? लार्ज, ड्यू टू हीट डिसिपेशन। इसका साइज मॉडरेट। ठीक है, एमीटर का साइज मॉडरेट चल जाएगा इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब देख इसका सिंबल क्या होता है, समझ लेना यहाँ पे। अब कौन सा ट्रांजिस्टर है? NPN ऐसे बनेगा। कैसे बनाया देख लेना। ये लाइन 45 डिग्री पे होनी चाहिए, एरो। ठीक है, एरो फॉर इमीटर, सामने वाला कलेक्टर, बीच वाला बेस। चार्ज कैरियर्स एमीटर से निकलेंगे, बेस होते हुए कहां पहुंचेंगे? कलेक्टर। एरो वाला इमीटर, एरो बाहर की तरफ है ना, NPN। एरो अंदर की तरफ है तो PNP। एरो वाला इमीटर, सामने वाला, बीच वाला बेस। चार्ज कैरियर्स कहां से निकलेंगे? एमीटर से होते हुए बेस पहुंचेंगे और फिर कलेक्टर पहुंचे। यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकले यहां से, कुछ इलेक्ट्रॉन कहां रह गए? बेस में। बाकी बचे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे? कलेक्टर में। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। इधर क्या पीछे हो गया? अपोजिट। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब कलेक्टर करंट ऐसे होगा, बेस करंट ऐसे होगा, इमीटर करंट ऐसे होगा। तो तीनों में कुछ रिलेशनशिप हो सकता है? बताओ।
आई इक्वल टू आई बी प्लस आई। देख तो लो तुम, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, दिस है ना, समझ में सबको आ रहा है, रिलेशन किसी को पता नहीं चल रहा। लिखने के बाद यस सर, समझ में सबको आ रहा है, लिखने के बाद आ रहा है। लेकिन यहां पे, यहां पे कौन चलेंगे, होल्स। ये लो, होल्स यहां से निकले, कुछ होल्स यहां रह गए, बाकी बचे होल कलेक्टर पहुंच गए। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी जो यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, तो क्या आएगा बताओ, कुछ ना कुछ तो आएगा। क्या आएगा, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, वेदर इट इज एनपीएन और पीएनपी, आईई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी हमेशा लगेगा। इमीटर करंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू बेस करंट एंड कलेक्टर करंट का सम, ऑलवेज। तो एक चीज बताओ, चार्ज कैरियर्स हमेशा कहां से कहां जाएंगे, एमीटर से कलेक्टर। और तो एरो क्या बता रहा है, एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। एनपीएन में इट इज आउट ऑफ द मीटर एंड पीएनपी में इट इज इनटू द मीटर। एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ा है समझ में आ गया, फटाफट। हम्म, so you always have the problem, it is blur, nothing I can do. अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आ गया क्या ट्रांजिस्टर के बारे में। नाम याद हो जाने चाहिए, इमीटर, बेस, कलेक्टर, एमीटर, emitter emits, base controls, collector collect। ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन है, एक, एक कौन सा है, अरे पीएन एनपी एनपी पीएन क्या है, अरे एक है बेस और एमीटर के बीच में। मैं पूछ रहा हूँ पीएन जंक्शन क्या है, तो कह रहा है एक एनपी और एक पीएन है, क्या है, तो पीएन जंक्शन तो होगा ही यही ना। एक पीएन जंक्शन किसके बीच में, बेस एमीटर, और एक बेस कलेक्टर।
ये वाला तो लिख लिया होगा, लिखो लिखो लिखो। चलें आगे। टू पीएन जंक्शन, one is base emitter, another is base collector। तो देखो डायोड था, डायोड फॉरवर्ड बायस में अलग काम करता था, डायोड रिवर्स बायस में अलग काम करता था। अब यहां पर कितने जंक्शन है? दो। तो अपन ट्रांजिस्टर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? फॉरवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिवर्स, रिवर्स रिवर्स, फॉरवर्ड फॉरवर्ड या रिवर्स फॉरवर्ड। तो ट्रांजिस्टर को कितने तरीके से बायसिंग की जा सकती है? चार तरीके। आपको मैंने बता चुका हूं कि कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को अगर आप यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बायस। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बायस। और इसके अंदर दो डायोड है, तो दो डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स हो सकता है, तो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? चार। ठीक है, तो वो मैं लिस्ट कर रहा हूं, याद नहीं करने, लेकिन वो याद हो जाएंगे जब तक ये 2-3 दिन बाद चैप्टर खत्म होगा ना, तो अपन को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे? डिपेंडिंग ऑन द बायसिंग ऑफ द जंक्शन, working of transistor will be different। तो देखो, बेस एमीटर, बेस कलेक्टर, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं
एक्टिव रीजन, ठीक है। और इसमें जो एप्लीकेशन होती है वो होती है एम्पलीफायर की। जैसे इस क्लासरूम में मेरी आवाज एम्पलीफाई हो रही है, तो देयर मस्ट बी सम ट्रांजिस्टर सर्किट हियर, इट कुड बी हियर, इट कुड बी इन दैट बॉक्स। समझ में आ रहा है ना? जो क्या कर रहा है, एम्पलीफिकेशन का काम कर रहा है। वो कब होगा? जब बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड में होगा और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में होगा। अगर बेस एमिटर फॉरवर्ड है और ये भी फॉरवर्ड है, तो दिस इज कॉल्ड saturation region, and this is called switch in on state. If this is reverse and this is also reverse, then this is called cut off region, and this is like switch in off state. And if this is reverse and this is forward, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को अपन इतने तरीके से यूज कर सकते हैं ना। ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, दोनों अलग अलग है। ये स्विच वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल, राइट। और ये वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एनालॉग। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से एक क्वेश्चन पक्का है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से एक क्वेश्चन पक्का है। क्वेश्चन होता सिंपल है, क्वेश्चन होगा नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, उसकी गारंटी है अपनी। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझा दूंगा कि किस तरह से अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड। बट ये समझने में क्या है, ट्रांजिस्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। देख, दो टर्मिनल थे डायोड के, समझने में टाइम लगा था। डायोड इस तरफ अलग बिहेव करता था, इस तरफ अलग बिहेव करता था। अभी यहां पर कितने टर्मिनल है? 3। मोर द टर्मिनल मीन मोर कॉम्प्लेक्सिटी। मोर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मोर एप्लीकेशन। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और एप्लीकेशन भी बढ़ेगी। क्वेश्चन करना हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्वेश्चन इजी आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, क्वेश्चन अपन से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अपन अभी एम्पलीफायर पढ़ेंगे, ठीक है। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। इसकी एम्पलीफिकेशन प्रोसेस पढ़ेंगे अपन। आज तो फ्राइडे ही है ना? कल हॉलीडे नहीं है ना? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो अच्छी बात है। तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है? क्यों? सैटरडे कॉन्सेप्ट, इस बार सैटरडे है ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली गई है। तो कल मिलोगे या नहीं मिलोगे? सेलेक्टेड, चलो मिलोगे तो सही ना। हाँ, कहीं ना कहीं तो मिलोगे, ऑनलाइन मिलोगे, रिकॉर्डेड में मिलोगे। चैतन्य इज बैक, इज इट?
एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस समझे क्या? देख मैं क्या कह रहा हूं, ये रटना नहीं है। कौन सा? फॉरवर्ड रिवर्स में एम्पलीफायर होता है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड में स्विच ऑन होता है, रिवर्स रिवर्स में कट ऑफ होता है, ये रटना नहीं है। जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जाएगा अपने आप आपको याद हो जाएगा। पहले अपन केवल फर्स्ट लाइन पे फोकस करेंगे। बेस एमिटर जंक्शन को क्या होना है? फॉरवर्ड। और बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या होना है? रिवर्स। बेस एमिटर जंक्शन को क्या होना है? फॉरवर्ड। बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या होना है? रिवर्स। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? NPN। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये ड्रामेटिकली बड़ा हो गया है बेस, जबकि बेस को अपन को क्या रखना था? थिन। एंड डोपिंग भी क्या रखनी थी? ठीक है, तो आई थिंक इट सॉल्व ऑल द पर्पस। बेस छोटा हो गया, कलेक्टर बड़ा हो गया, है ना? यही तो चाहते थे अपन। हाँ बताओ, अब बताओ, बोलो। बेस एमिटर जंक्शन को क्या रखना है? फॉरवर्ड बायस। मतलब NP किसका पोटेंशियल ज्यादा रखूं? फॉरवर्ड बायस में किसका पोटेंशियल ज्यादा होता है? P का या N का? P का पोटेंशियल ज्यादा होता है। ये लो, इस बैटरी का नाम दे दो कुछ भी। तो बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या बायस करना है? रिवर्स। रिवर्स का मतलब N का पोटेंशियल ज्यादा या P का पोटेंशियल? तो बेस के रेस्पेक्ट में कलेक्टर का पोटेंशियल आपको ज्यादा करना है, VCC। PNP में पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी, ठीक है? NPN में पोलैरिटी है। ये समझ में आ रहा है? बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में। अब बताइए यहाँ पे क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? मेजोरिटी या माइनॉरिटी? मेजोरिटी है या नहीं है? और बेस एमिटर जंक्शन कैसा है? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटी जाएंगे या नहीं जाएंगे? फॉरवर्ड बायस में कौन सा चार्ज फ्लो होता है? मेजोरिटी फ्लो होता है या नहीं होता? तो मेजोरिटी किधर से किधर जाएगा? N से P। ये पहुंचे यहाँ पे किससे मिलेंगे? जो संख्या में क्या है? कम है। तो हो सकता है 2-4% क्या कर जाएंगे? रिकॉम्बिनेशन। बाकी बचे आगे जाएंगे किधर की तरफ? कलेक्टर की तरफ तब जाएंगे जब कलेक्टर उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्या कलेक्टर इनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है क्या? बिकॉज बेस कलेक्टर जंक्शन कैसा बायस है? रिवर्स बायस। ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आते ही क्या बन गए? माइनॉरिटी। इलेक्ट्रॉन इधर आते ही क्या बन गए? माइनॉरिटी। और ये कौन सा जंक्शन है? रिवर्स बायस। ये जंक्शन कैसा है? रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी करंट अलाउड होता है क्या? आया समझ में? तो 2-4 क्या करेंगे? रिकंबाइन करेंगे, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? हो क्या रहा है? बेस एमिटर जंक्शन को कैसा होना पड़ेगा? फॉरवर्ड बायस। बेस एमिटर जंक्शन को कैसा होना पड़ेगा? फॉरवर्ड बायस, ताकि चार्ज कैरियर्स एमिटर से किधर पहुंचेंगे? बेस में। एमिटर से बेस तभी पहुंच पाएंगे जब बेस एमिटर जंक्शन कैसा है? फॉरवर्ड बायस। कुछ वहां पे क्या कर जाएंगे? रिकॉम्बिनेट। बाकी बचे कलेक्टर की तरफ जाएंगे। कलेक्टर तभी जाएंगे जब कलेक्टर जंक्शन कैसा होगा? रिवर्स। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसे गए तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ खत्म हो गए ना, ऐसे जाने का मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? ऊपर। और इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गए मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? इनटू द टर्मिनल। ऐसे होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखो, है क्या? IE इक्वल टू IB प्लस IC। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 100 इलेक्ट्रॉन थे, प्रोबेबली 4 इलेक्ट्रॉन बेस में रह गए और 96 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? कलेक्टर। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में अपन गेन डिफाइन करते हैं। गेन इज डिफाइंड एज आउटपुट अपॉन इनपुट। गेन इज डिफाइंड एज आउटपुट अपॉन इनपुट। रेशियो से डिफाइन होता है। जैसे मान लो इस क्लासरूम में मेरे को किसका गेन निकालना है? एम्पलीफायर का गेन निकालना है। मेरी आवाज कितना गुना मल्टीप्लाई हो रही है, तो आउटपुट अपॉन
ठीक है, इनपुट मतलब क्या है? विदाउट द माइक जो वॉइस है, दैट इज द इनपुट एंड दैट इज द आउटपुट. इनका रेशियो क्या कहलाता है? गेन. एंड दैट रेशियो इज मच मच ग्रेटर देन, ऑफ कोर्स, 1. एम्पलीफाई होने का मतलब क्या है? दैट रेशियो इज मच मच ग्रेटर देन 1. सो माय क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द गेन हियर? व्हाट इज आउटपुट? एवरीबॉडी नोज आउटपुट इज 96. उसमें सभी श्योर हैं कि आउटपुट कितना है? 96. व्हाट इज द इनपुट? यस पीपल, व्हाट इज द इनपुट? तो गेन कितना आएगा? इनपुट कितना होगा? 100 होगा? 100 होगा या 4 होगा? Well, it makes sense. It should be 4. Should be 4. तभी तो गेन क्या आएगा? 1 से ज्यादा आएगा ना. अदरवाइज क्या होगा? गेन 1 से कम आएगा. गेन 1 से कम का कोई मतलब नहीं होता. गेन शुड बी ग्रेटर देन 1. तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मैं क्या कह रहा हूं, अगेन उस टंकी पे चलते हैं. टंकी में बहुत पानी है. ये तुम्हारी वाटर बोतल है और ये तूने वाल्व ओपन कर रखा है. टंकी में कितना ही पानी हो, तूने अगर वाल्व ओपन नहीं किया, एक भी पानी की बूंद आ सकती है क्या तेरी बोतल में? समझ में आ रहा है ना? अगर ये जंक्शन रिवर्स बायस है, अगर ये जंक्शन रिवर्स बायस है, तुम कुछ भी कर लो यहाँ पे, क्या एक भी चार्ज कैरियर आ पाएगा क्या? What does that mean? There are 96 electron in the collector because base has allowed 4 electron. 96 इलेक्ट्रॉन वहां तभी पहुंचे क्योंकि बेस ने कितने इलेक्ट्रॉन अलाउ किए? क्या? अगर बेस अलाउ नहीं करता तो क्या वहां पे कलेक्टर में कोई करंट आता क्या? तो गेन को कहां से कहां देखना है? बेस से कलेक्टर. फॉर ए वेरी स्मॉल बेस करंट देयर इज ए ह्यूज collector current. And amplification is achieved from base to collector. For a very small base current, there is a huge collector current. And amplification कहां से कहां होगा? Base to collector. कुछ आ रहा है समझ में? अगर बेस अलाउ नहीं करता, कुछ भी कर ले, यहां चार्ज कैरियर्स नहीं पहुंचे. यहां चार्ज कैरियर पहुंचे हैं क्योंकि बेस में चार्ज पहुंचे हैं. तो गेन कहां से कहां देखना है? बेस से कलेक्टर. ये डायग्राम बनाओ, इसके बारे में अपन ये लिखना मत है, केवल क्या बनाना? डायग्राम बनाना, केवल ये बनाना और ये लिखना. उसके बाद अपन सारी चीज लिखेंगे. सारी चीज लिखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है? अरे समझ में? आयुष, अंकित, बना लिया? छोटा सा डायग्राम है तो बनाना है यार. लिखो. लिखो. चार्ज कैरियर्स
Move from charge carriers, move from emitter to charge carriers, move from emitter to base as base is thin and nahi. Charge carriers move from emitter to base as base emitter junction is फॉरवर्ड बायस. अगर बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तो चार्ज कैरियर एमिटर से बेस आ ही नहीं पाएंगे. इस बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड इट गिव्स अस, ये अपन को क्या देता है, इमीटर करंट IE and it gives us emitter current IE. ठीक है. चार्ज कैरियर्स मूव फ्रॉम इमीटर टू बेस, क्योंकि ये बेस एमिटर जंक्शन कैसा है, फॉरवर्ड बायस, और इससे अपन को क्या मिलेगा, इमीटर करंट IE. फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, वेरी फ्यू, ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेस देन 5%, very few carriers recombine in base region as base is thin and lightly doped. Very few carriers recombine in base region as base is thin and lightly doped. Base is thin and lightly doped. We stop. It gives us, ये अपन को क्या देगा, it gives us base current IB. अच्छा, बेस करंट को अपन कौन सा करंट भी बोलते हैं, बेस करंट को अपन कौन सा करंट भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन करंट. ब्रैकेट में लिख लो, बेस करंट इज आल्सो कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन करंट. बेस करंट इज आल्सो कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन करंट. ठीक है. फिर बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है ना, तभी तो चार्ज कैरियर्स कहां जाएंगे, किधर अट्रैक्ट हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर तभी जा पाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है. ठीक है. अच्छा, एनपीएन में पीएनपी में सब जगह एक ही बात है क्या, एक ही बात है, बस पीएनपी में क्या हो जाएगा, होल्स मूवमेंट करेंगे, लेकिन प्रोसेस एक ही होगा ना. वहां पे मेजोरिटी होल्स है, यहाँ पे मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स है. लिखिए, रिमेनिंग कैरियर्स मूव टू कलेक्टर because base collector junction is reverse biased. Remaining carrier move to collector because base collector junction is reverse bias and we get collector current IC. We get collector current IC. फिर ये लिख लो, ये लिख लो, I equal to IB plus IC.
क्या लिखा है? So we see that there is a large collector current. There is a large collector current for a very small. We see that there is a large collector current for a very small base current. And hence we have achieved amplification. ठीक है? हाँ, कैसे तुम्हें पत्रकार बनना चाहिए था, तुम क्या गलत इसमें आ गए? हाँ बोलो आशीष, बोलो 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 ना, ये लार्ज कैसे आ गया? 100 यहां से निकले थे, 4 रिकम्बाइन किए थे, 96 वहां पहुंचे। रिकम्बाइन 4 ही क्यों किए? क्योंकि अपन ने बेस को क्या रखा? थिन एंड लाइटली डोप। बड़ा रखते, डोपिंग ज्यादा रखते, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आता, तो गेन कम होता। नहीं, तुम केवल क्वेश्चन पूछना मतलब पसंद करते हो, या फिर मैं जो बोल रहा हूं वो भी सुन रहे हो, या दैट्स लाइक इट्स ओके? आशीष है, कुछ भी कर सकता है। हाँ जी, ये आपको समझ में आ गया कि एम्पलीफिकेशन कैसे होता है, बेस का क्या रोल है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब एक चीज बता, ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल है? 3। तो एक पे क्या आएगा? इनपुट। एक पे क्या आएगा? आउटपुट। तीसरे पे? भाई 3 टर्मिनल है, एक पे क्या आएगा? इनपुट। एक पे क्या आएगा? आउटपुट। तीसरे पे? फिर वही बात, एक पे क्या आ गया? इनपुट। दूसरे पे क्या आ गया? आउटपुट। तीसरे पे? तीसरा टर्मिनल बनेगा बेटा कॉमन और रेफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तीसरा टर्मिनल क्या बनेगा? रेफरेंस या फिर कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ध्यान से देखना, पूरा बोर्ड भरने के बाद नोट डाउन करेंगे अपन। ये कर चुके हैं ना? अब ध्यान से देखना, आप मैंने क्या बोला? ट्रांजिस्टर एज कितने टर्मिनल? एक क्या होगा? चलो लिख ही लो, हेडिंग लगाओ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। Transistor has 3 inputs, 3 terminals. Transistor has 3 terminals. Transistor has 3 terminals. Out of which one will become input, comma, one will become output, and one will be क्या होगा? Common between, one will be common between input and output. ठीक है? अब देख मेरी बात ध्यान से सुन, ये कौन है? ट्रांजिस्टर। एनपीएन ही करूंगा मैं। ये कौन है?
मीटर बेस। मैंने किसको रेफरेंस बना लिया इस बार? एमीटर को। तो इसका नाम क्या हो गया? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। मैंने एमीटर को क्या बना लिया? रेफरेंस। तो क्या नाम हो गया? कॉमन इमीटर। इनपुट किसके बीच में दूंगा? अच्छा, आउटपुट किसके बीच आएगा? कलेक्टर। तुम्हें पता है आउटपुट कहां आता है? कलेक्टर। कलेक्टर पे ही आएगा ना। तो यहां पे क्या आएगा बेटा? वी आउट। यहां पे क्या आएगा? वी इन। किसके रेस्पेक्ट पे मेजर करेंगे? एमीटर रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये हो गया बेस करंट, ये हो गया कलेक्टर करंट। तो यहां पे गेन दो तरह के डिफाइन होते हैं, वन इज करंट गेन, अदर इज वोल्टेज गेन। करंट गेन क्या होगा? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। वोल्टेज गेन क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। समझ में आ रहा है? करंट गेन क्या होगा? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। करंट गेन में तू वोल्टेज क्यों बोल रहा है? श्योर? वो तुम्हारे पीछे वाला दोस्त नहीं आया आज, दूर बैठा है थोड़ा। हाँ, करंट गेन क्या होगा? करंट गेन क्या होगा? गेन क्या होता है? आउटपुट प्रॉपर्टी अपन। अब करंट की बात करेंगे तो आउटपुट करंट, व्हाट इज आउटपुट करंट? आईसी बाय, एक बार ऐसे लिख दूं, चलो कोई बात कोई बात, आई आउट बाय आई इन। यहां पे इस करंट गेन को बीटा बोलते हैं। व्हाट इज वोल्टेज गेन? वोल्टेज गेन को क्या बोलते हैं? एवी। ए इज फॉर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वी इज फॉर वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। नाम समझ में आ गया? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ वोल्टेज कितना आ जाएगा वो? बोलो बोलो बोलो। वी आउट बाई वी इन। कितना आएगा? दिस गाय अपॉन दिस गाय। अब जो भी आएगा वीसी अपॉन वीबी, है ना? अच्छा, व्हाट इज पावर गेन? क्या? पावर गेन करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन। अंग्रेजों, दिमाग लगा रहे हो ना तुम? दिमाग लग नहीं रहा? क्या हुआ? क्या व्हाट 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 इज दैट? आउटपुट का मतलब क्या होगा? बाहर निकलना चाहिए? नहीं, तेरे को उससे क्या मतलब है? ये आउटपुट टर्मिनल है, ये इनपुट टर्मिनल है, बस। तेरे को उससे मतलब है। समझ में आ रहा है? भाई अपन पढ़ाई करते हैं, नंबर -1 भी तो आता है ना। तो तुमने पढ़ाई की और -1 आया, पढ़ाई की और -1 आया, नहीं पढ़ता तो 0 आता। होता है या नहीं होता? तो व्हाई आर यू वरीड अबाउट दैट डायरेक्शन यार? डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि ये करंट किससे पास होगा? रजिस्टर से। तो आई इंटू आर क्या बनेगा? वोल्टेज। तो वो आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर बनेगा, मतलब डोंट वरी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? कॉमन एमीटर समझ में आया? कॉमन एमीटर का मतलब क्या हुआ? एमीटर इज कॉमन, बेस इज इनपुट, कलेक्टर इज आउटपुट। गेन समझ में आ रहे हैं? गेन, करंट गेन हो सकता है, वोल्टेज गेन हो सकता है, पावर गेन हो सकता है। करंट गेन इज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। वोल्टेज गेन इज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। पावर गेन इज करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन। क्या बोला था आपको बेटा? पूरा बोर्ड बनने के बाद लिखेंगे अपन, है ना? अब देख, और क्या बन सकता है? कॉमन बेस,
लंबी खिंच गई है क्लास, है ना? कॉमन बेस क्या हुआ बेटा? पढ़ना तो ये इंपॉर्टेंट है, पता है? 2 क्वेश्चन पक्का है। हाँ हाँ मिल जाएंगे भाई, अगर तू दिमाग से थोड़ा सा ध्यान देगा ना मिल जाएगा। हर बच्चा ट्रांजिस्टर से डरता है, हर बच्चा डरता है ट्रांजिस्टर से, इंजीनियर डरता है। ये हमारे 3rd ईयर में होता है कोर्स, जो कंपल्सरी होता है लेना, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में है। 20% लोग फेल होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा 5th ईयर में, हाँ तो ऑफ कोर्स फेल तो नहीं होऊंगा यार मैं, ठीक है? ये कैसी बात कर रहे हैं? 5th ईयर में मैं बोल रहा हूं, सुन तो लो। 5th ईयर में क्या, हमारी 105 लोगों की बैच था, 10 है बैच ऑफ 105, राइट? तो उसमें क्या होता है, 5th ईयर में प्रोजेक्ट लेना पड़ता है, ठीक है? प्रोजेक्ट लेना पड़ता है ना। प्रोजेक्ट आप किसी भी डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग के किसी भी, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना? सर्किट्स पे कर लो, बहुत सारी चीजें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे कर लो, ट्रांजिस्टर पे कर लो, ठीक है? तो 2 लोग ही थे जिन्होंने इस पे काम किया था। एक तो मैं था जिसने एनालॉग में काम किया, और एक बंदा और था जिसने डिजिटल में काम किया। 105 में से 2 लोग बस। तो यू आर विद द राइट पर्सन, डोंट वरी। तो क्वेश्चन तो होगा, लेकिन अब ये 14 वाला टेस्ट भी होगा। अब इन दोनों को ऐसे मिक्स मत करो यार, इन दोनों को मिक्स मत करो, क्योंकि 21 को जो होगा ना उसमें तो ये आएगा। फिर तुम्हें फिर बोलोगे सर वो वीडियो लिंक भेजो ना मेरे को जिसमें आपने पढ़ाया था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आ गए बैठ गए, अब कुछ हो तो नहीं सकता ना। ये तो वही वाली बात होगी ना, मतलब ये भारतीय आदमी ना ऐसा ही है। मूवी देखने जाएगा तो यार काश में पढ़ लेता, मूवी देखने जाएगा तो मतलब दोस्त बोलेगा कि मूवी देखने चले, चल चलते हैं, ठीक है? और वहां पूरे समय ये रहेगा यार काश पढ़ लेता। रूम में आएगा तो यार मूवी क्यों देखी, पढ़ना नहीं है उससे, पढ़ाई का बहाना करना है। अब आ गए हो, आधा घंटा और पढ़ना पड़ेगा अपन को। 5 मिनट चलो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है? लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। कूपन कोड लगा देंगे, कुछ बहुत सारे कूपन कोड चलते हैं, कुछ ना कुछ लगा देंगे कूपन कोड। पढ़ना तो मन लगा के पढ़ोगे तो टाइम आराम से गुजरेगा। वो टेढ़ा ही बैठा है, पता है? उसकी एक आंख यहाँ है, दूसरी आंख वहां पर है, सीधा बैठ जाओ। और बैक टू बैक फिजिक्स होता है ना, सेम ही आदमी आ जाए वापस, लगता है ऐसे लगता है कि इट इज लाइक बिलियंस ईयर्स, मतलब तो पढ़ लो बेटा, मन से पढ़ना ही पड़ेगा। कॉमन बेस, कॉमन बेस का मतलब होगा, बेस क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन रेफरेंस, कलेक्टर, अमीटर। तो तेरे को पता है इनपुट कौन बनेगा, ये, और ये क्या बनेगा बेटा? आउटपुट, ठीक है? दिस इज आउटपुट। और ओ स्लैश पी, अच्छा मैं बता चुका हूं ना आउटपुट होता है, ठीक है? वी आउट वी इन। तो इनपुट किसके बीच में लगाएंगे? अमीटर और बेस के बीच में। आउटपुट मिलेगा आपको कलेक्टर और बेस के बीच में। और अगर अपन करंट में बात करेंगे तो दिस इज द इनपुट आउटपुट करंट एंड दिस इज द इनपुट करंट। तो यहाँ पे जो करंट गेन होगा उसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है? क्या होगा? आई सी अपॉन आई ई।
आउटपुट करंट इज IC अपॉन इनपुट करंट इज I। अगेन यहाँ पे वोल्टेज गेन क्या होगा? अच्छा, अल्फा के बारे में आप बोल सकते हो क्या? IE सबसे बड़ा होता है ना, तो अल्फा इज लेस देन 1, एक से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, अल्फा एक से थोड़ा सा छोटा होता है। वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? AV क्या हो जाएगा? V आउट बाई V इन होता है। व्हाट इज V आउट? VCB अपॉन VCB अपॉन VEB, है ना? इनपुट ये है ना, एंड AP क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू AV। गेन एक से छोटा होता है मतलब, बट इट इज मोर और लेस इट इज इक्वल टू 1। जैसे अपन ने देखा ना 196.4, तो 0.96 आएगा, है ना? जैसे 100 यहां से निकले, 4 यहां पहुंच गए, यहां 96 पहुंचे, तो 96 अपॉन 100, 0.96 मतलब लगभग 1 के पास। तो पावर गेन भी लगभग किसके बराबर होगा? AB के बराबर। ठीक है, एक्चुअली इसका दूसरा नाम होता है करंट फॉलोवर। कौन सा करंट किसको फॉलो कर रहा है? IC फॉलोज IE। ये करंट लगभग किसके बराबर है? I के बराबर। आउटपुट करंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इनपुट करंट, करंट फॉलोवर। अब जो तीसरा आता है दैट इज कॉमन कलेक्टर। कलेक्टर को क्या कर दो? रेफरेंस। अब इनपुट किसके बीच में देंगे? इनपुट किसके बीच में देंगे? इसके बीच में इनपुट देंगे। इसके बीच में क्या देंगे अपन? इनपुट। और यहां क्या मिलेगा? आउटपुट। ठीक है, करंट में कौन सा इनपुट होगा? कौन सा इनपुट होगा? IB इनपुट होगा। अरे ये तो रेफरेंस हो गया। IB इनपुट होगा, और तो यहां करंट गेन क्या होगा? गामा। समझ गया होगा ना, बीटा अल्फा है तो गामा IE अपॉन IP। गामा सबसे बड़ा होगा, दिख रहा है ना? गामा सबसे बड़ा होगा, बीटा फिर अल्फा होगा। EV क्या हो जाएगा? बोलो। VEC अपॉन VB। AV लगभग इसका क्या होता है? 1, क्योंकि इसका नाम होता है वोल्टेज फॉलोवर। ये कोई बताएगा नहीं, ना ही किसी बुक में होगा, मतलब तुम जो पढ़ते हो उन बुक में तो होगा नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा देख, यहाँ पे कलेक्टर करंट फॉलोज इमीटर करंट, यहाँ पे इमीटर वोल्टेज फॉलोज बेस वोल्टेज, इमीटर वोल्टेज फॉलोज, तो दिस इज वोल्टेज फॉलोवर। तो यहाँ पे पावर गेन क्या होगा लगभग? ठीक है, अब अपना अल्फा बीटा गामा में रिलेशन देखते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे पहला रिलेशनशिप, ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये इतना अपन एक बार पढ़ रहे हैं, बाकी मैं क्या करूंगा, तेरे को एक डायग्राम बताऊंगा बस। ये पूरे बोर्ड के लिखने के बाद केवल एक डायग्राम बताऊंगा, केवल एक डायग्राम, इतना सा, तेरे सारे क्वेश्चन होंगे, सब कुछ याद भी हो जाएगा जो लिखा हुआ है। ठीक है ना? बस एक बार अभी नाम जान ले, कॉमन एमीटर, जिसमें बेस पे इनपुट देते हैं और कलेक्टर पे आउटपुट लेते हैं, कॉमन बेस। इमीटर पे इनपुट देते हैं और कलेक्टर पे आउटपुट लेते हैं, करंट फॉलोवर है। कॉमन कलेक्टर, बेस पे इनपुट देते हैं और इमीटर पे आउटपुट लेते हैं, वोल्टेज फॉलोवर है। वोल्टेज गेन 1 होता है, करंट गेन 1 होता है। पावर गेन किसका हाईएस्ट होता है? क्योंकि इसका ये भी बड़ा है और वोल्टेज गेन भी ज्यादा होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? और भी ज्यादा। तो पूछते हैं कि विच इज द मोस्ट वाइडली यूज ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसका पावर गेन हाईएस्ट है। ठीक है ना? तो ये वाली बातें
ये जो थ्योरेटिकल बातें हैं ये पूरा पढ़ेगा तो समझ में आएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो केवल एक डायग्राम से हो जाएंगे, ठीक है ना, चिंता मत करना, ये याद हो जाएंगे, अपन क्वेश्चन करते जाएंगे ना, अपन को ये याद हो जाएंगे। अब देख रिलेशन कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा गामा में। पहला, ये होता है क्या, बोलो बोलो बोलो, ये होता है या नहीं होता है? होता है। क्या मैं इसको किससे डिवाइड करूं? आई बी से कर दो, चलो फिर इच्छा होगी बी से कर दो डिवाइड। ये क्या बन गया? आई बाई आई बी गामा। ये क्या बन गया? बीटा। ये क्या बन गया? वन। अल्फा नहीं बोलना, गामा इक्वल टू बीटा प्लस वन। आ गया गामा और बीटा में रिलेशनशिप। अच्छा, मैं इसको किससे डिवाइड कर सकता था? आई से नहीं, आईसी से करो। आईसी क्या आएगा अंग्रेज बता? आई बाई आई सी। कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, आईसी बाई आई बी का उल्टा है, आई बाई आई सी का उल्टा है, ये वन हो ही गया। इससे किस में रिलेशन आएगा? अल्फा और अल्फा क्या आ गया? कुछ सोल्व करेंगे, कुछ तो आएगा ही, आएगा नहीं आएगा? और बीटा क्या आएगा? कुछ तो आएगा ही, बोलो ये आगे। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? एक चीज, ये कौन है? गामा। उधर जाएगा तो अल्फा इंटू गामा इक्वल टू बीटा। हुआ या नहीं हुआ? और क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ा कौन है? फिर बीच में वन तो आएगा। तुम बस क्या याद रखो, कॉमन अमीटर मतलब गेन कहां से कहां हो रहा है? बेस से कलेक्टर। कॉमन अमीटर मतलब गेन कहां से कहां हो रहा है? बेस से कलेक्टर। व्हाट इज द बेस से कलेक्टर करंट गेन? बीटा। बेस से कलेक्टर का करंट गेन कितना है? बीटा। मतलब अगर मेरे को बेस का करंट पता है और मेरे को कलेक्टर का करंट पता करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? गेन का मतलब गुणा है, होता है यहां पे, गेन मतलब मल्टीप्लाई। कॉमन बेस का क्या होगा? अगर एमीटर का करंट पता है और कलेक्टर का करंट पता करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? अल्फा। कॉमन कलेक्टर का मतलब बेस का करंट पता है और इमीटर का करंट पता करना है, बेस का पता है, इमीटर का पता करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? कमा। और उल्टा जाना है तो डिवाइड कर दो। ये चीज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब क्या होता है, गामा का मतलब क्या होता है। रिलेशन मैंने आपको बता दिए, वो भी याद नहीं करने पड़ेंगे, वो भी याद नहीं करने पड़ेंगे, सारे हो जाएंगे, मैं बताता हूं आपको। नोट डाउन करो सब कुछ।
हो गया क्या? देखो मैं तो चाहता हूं कि अपन आज की क्लास में वो डायग्राम अपन जरूर बनाएं और उस पे एक दो क्वेश्चन जरूर करें, ताकि क्या होगा, जो पढ़ा है सब ऐसे टेढ़े बैठे हैं, घड़ी सीधी दिखती है। ऑनलाइन वालों लिख रहे हो ना आप? हाँ लिखना चाहिए आपको यार। क्या बोल रहे हो? आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। कॉमन बेस वाला एम्पलीफायर किसके लिए यूज हो सकता है? करंट सोर्स बनाने के लिए यूज होता है बेटा। तुम्हें क्या है? ये जगह खाली हो गई क्या? एटलीस्ट कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर वाला आपने पोर्शन लिख लिया होगा। तो जो चीज आपको याद रखनी है और जिससे सारे क्वेश्चन होंगे, वो मैं चीज आपको बता देता हूं। और मैं होमवर्क जरूर दूंगा, ताकि जो आपने सीखा है, 4 क्वेश्चन ही दूंगा बस। 10 मिनट तो दोगे? मतलब आज के लेक्चर आपने पढ़ा है, घर पे जाके 10 मिनट तो दोगे ना, अदरवाइज ये यूजलेस हो जाएगा। तो बिगिनर बॉक्स 4 है ना, उसके 1 से 4 क्वेश्चन कर लेना, 5वां भी कर सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देख। ये कौन है? कलेक्टर। एरो वाला एमीटर, बीच वाला बेस। ये कौन सा करंट? बेस करंट। ये कौन सा करंट? कलेक्टर करंट। ये कौन सा करंट? इमीटर करंट। क्या बोल रहा हूं मैं?
अगर मेरे को कहां से कहां जाना है, बेस से एमिटर जाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं, सॉरी बेस से कलेक्टर जाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं, बीटा। अगर मेरे को कहां से कहां जाना है, बेस से एमिटर जाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं, गामा, जो किसके बराबर है, बीटा प्लस वन। अगर मेरे को कहां से कहां जाना है, एमिटर से कलेक्टर जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, अल्फा, जो किसके बराबर है। बस ये डायग्राम अगर आपको याद है, तेरा काम सारा हो जाएगा। बेस से कलेक्टर जा रहे हैं, मतलब एमीटर कॉमन होगा, कॉमन एमीटर का बीटा। बेस से एमीटर जा रहे हैं, मतलब कलेक्टर कॉमन होगा, कॉमन कलेक्टर का गामा। इमीटर से कलेक्टर जा रहे हैं, कॉमन बेस का करंट गेन अल्फा। अच्छा, बीटा पता है तो सब कुछ पता है, बीटा पता है तो सब कुछ पता है, और अपन को पता ही क्या करना रहता है, बीटा। या तो बीटा दिया रहता है या अल्फा दिया है। अल्फा दिया तो किसको निकाल लो, बीटा निकालते सारी चीजें आ जाएंगी। इस डायग्राम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है। गेन यहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाई। जैसे अगर यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर है और 25 लिखा हुआ है, मतलब व्हाट विल बी कलेक्टर करंट। अबे अंग्रेज है क्या, ये 10 है और ये 25 है, तो व्हाट विल बी कलेक्टर करंट। बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर and current gain beta is 25. What will be collector current? तू घूर क्या रहा है यार, 10 इंटू 25 नहीं कर सकता क्या तू, 10 10 के 25 नोट दूंगा अभी, तू लेगा नहीं क्या, हाँ लाई है 250 रुपए, बोलो 2000 कर ले, 2000 के 2000 कितने चाहिए, 100 नोट चाहिए, कर ले 2000 इंटू 100 कर ले, 2 लाख। देख कितना फास्ट करते हैं अपन, मैं बता रहा हूं ना, प्रॉब्लम है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, बेस करंट 10 माइक्रो एम्पियर, करंट गेन बीटा इज 25, व्हाट इज द कलेक्टर करंट, व्हाट इज द एमीटर करंट। कौन सा का क्या मतलब होता है, 3 ही करंट होते हैं। अब इतना नहीं सोचना, तू अंग्रेज है क्या, अरे 26 इंटू नहीं, ये 10 है और ये 250 है, गुणा तो तेरे से इतनी देर बाद हुई है, अब तू फिर से तू गुणा करेगा या 10 और 250 जोड़ ले। गुणा में तो तेरे को पता ही है तू कितना एक्सपर्ट है, एडिशन भी ट्राई कर ले, 10 प्लस, क्योंकि एक इक्वेशन हमेशा लगेगी, व्हाट इज दैट, आई ई इक्वल टू, ये लोग भी सोच रहे होंगे कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ, नहीं क्या कह रहे हैं, उनको नहीं पता। अच्छा, उनको भी पता है कि हम आएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। हम्म, अरे भाई, आपने लिख लिया हो तो एक दो क्वेश्चन कर ले। करो, सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको, करो। बीटा दे रखा है, आई दे रखा है, आईसीआई भी बताना है।
आप हमेशा क्या करना, डायग्राम बना लेना। ये बनाया डायग्राम सर, ये पता करना है, ये भी पता करना है। ये कितना है 50, और ये दे रखा है, तो क्या करोगे बताओ। ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 + 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो आई बी क्या आ जाएगा, IE/50 + 1 ना। उल्टा जाएंगे तो भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 10 माइक्रोन पे। ये 10 आ गया, वो 500 आ जाएगा। डिफरेंस से कर लो या 10 × 50 कर लो, मतलब दोनों तरीके से अपन को करना आना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। एक क्वेश्चन तो करेंगे। अच्छा बेटा, एक अगर याद है अपन ने वो क्वेश्चन किया था शुरुआत में, अपन ने क्या बोला था, 4% रुक गए थे क्या अपने इलेक्ट्रॉन बेस में, कितने रुके थे 4, 100 यहां से निकले थे, है ना। उसे देख एक चीज बता रहा हूँ, 100 यहां से निकले थे, यहाँ 96% पहुंचे थे, यहाँ पे 4% पहुंचे थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी बड़ी प्यारी सी आती है। 4% of charge carriers recombine in base region while moving from emitter to collector. What is beta? हाँ, तो तेरे को देखना आना चाहिए, 96/4 इक्वल टू बीटा। 3% of charge carriers recombine in base region. What is beta? 97/3. उल्टा भी पूछ सकता है, अल्फा 0.96 है, बीटा क्या होगा। हाँ, अब आया ना, अब पकड़े, उलझ गए ना। अल्फा पॉइंट, ये अल्फा ही तो है। व्हाट इज 96/100 अल्फा। तो इफ अल्फा इज 0.96, व्हाट इज बीटा, तो निकाल सकते हो ना। तो मतलब मेरे को है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को ये फॉर्मूला पसंद नहीं आता। अल्फा 0.96 दे देते हैं तो फिर ये गुणा भाग यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। अल्फा 0.96 है तो मेरे दिमाग में फिट है, 0.96 मतलब 96 से पहुंचे, तो 4% का है, यहाँ है, तो बीटा आ गया ना 96/4। कुछ हाँ, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा इक्वल टू 0.95, IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर, फाइंड IC। समझ में आ गया ना मेरा क्वेश्चन। तो तू अल्फा, तू क्या बनाएगा बता, ऐसे बनाएगा ना, तो बोलेगा यहाँ 100 है तो यहाँ 90, यही तो अल्फा होता है। तो अल्फा अगर इतना है तो यहाँ कितना हो गया, बीटा मिल गया ना तेरे को, कितना मिल गया तेरे को। ये इक्वेशन करनी पड़ी क्या यूज, आई डू नॉट लाइक दिस इक्वेशन, आई डू नॉट लाइक दिस इक्वेशन। गुना भाग ज्यादा होगा ना, जैसे यहाँ पे होगा ना 0.95/1 माइनस 0.95, और पॉइंटों में आपको पता है कितना बढ़िया करते हो आप लोग। IC इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो बस आज इतना ही पढ़ेंगे। यस चैतन्य, यू आर राइट। सो ट्राई टू डू बिगिनर बॉक्स 4 के 5 क्वेश्चन एटलीस्ट, ठीक है ना, 10 मिनट निकालना आप। आई अंडरस्टैंड यू गाइज आर लाइक हाईली बिजी दिस वीक, बट करना। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, आई एम लॉगिंग यू आउट।